भक्तगणों, आज आपको गरुड़ पुराण में हरि वंश वर्णन श्री कृष्ण कथा सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं हरिवंश का वर्णन करूंगा जो भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य से परिपूर्ण होने के कारण श्रेष्ठम है। पृथ्वी व धर्म आदि की रक्षा और अधर्मादि के विनाश के लिए वसुदेव तथा देवकी से कृष्ण और बलराम का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म के कुछ ही दिन बाद कृष्ण ने पूतना के स्तनों को दृढ़तापूर्वक पीकर उससे मृत्यु के पास पहुंचा दिया था। तदंतर संकट छकड़े को बाल कीड़ा में उलटकर सभी को विस्मित करते हुए उन्होंने यमनार्जुन उद्धार, काल्यनाग दमन, धेनुकासुर वध, गोवर्धन धारण आदि अनेक लीलाएं की और इंद्र द्वारा पूजित होकर पृथ्वी को भार से विमुक्त किया तथा अर्जुन की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की। इनके द्वारा अरिष्टासुर आदि अनेक बलवान शत्रु मारे गए। इन्होंने केसी नामक दैत्य का वध किया तथा गोपों को संतुष्ट किया। उसके बाद चारण और मुष्टिक नामक मल इनके द्वारा ही पराजित हुए। ऊंचे मंच पर अवस्थित कंस को वहां से नीचे पटक कर इन्होंने मारा था। श्री कृष्ण की रुक्मणी, सत्यभामा आदि 8 प्रधान पत्नियां थी। इनके अतिरिक्त महात्मा श्री कृष्ण की 16,000 अन्य स्त्रियां थीं। उन स्त्रियों से उत्पन्न हुए पौत्रों की संख्या सैकड़ों हजारों में थी। रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न उत्पन्न हुए जिन्होंने सम्रासुर का वध किया था। इनके पुत्र अनिरुद्ध हुए जो वाणासुर की पुत्री उषा के पति थे। अनिरुद्ध के विवाह में कृष्ण और शंकर का महाभयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में 1000 भुजाओं वाले वाणासुर की 2 भुजाओं को छोड़कर शेष सभी भुजाएं श्री कृष्ण के द्वारा काट डाली गई। नरकासुर का वध इन्हें महात्मा श्री कृष्ण ने किया था। नंदन वन में बलात् परिजात वृक्ष सत्यभामा के लिए ये ही उखाड़ कर लाए थे। बल नामक दैत्य, शिशुपाल नामक राजा तथा देविद नामक बंदर का वध इन्हीं के द्वारा हुआ था। अनिरुद्ध के से वज्र नाम का पुत्र हुआ। श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण के पश्चात वही इस वंश का राजा बना था। सांदीपनि नामक मुनि कृष्ण के गुरु थे। कृष्ण ने ही गुरु सांदीपनि की पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा को पूर्ण किया था। मथुरा में उग्रसेन और देवताओं की रक्षा इन्होंने की थी। हरि ओम।